नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आया हूं आपके समक्ष एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगी और आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि होगी और शायद आपके जीवन में भी कुछ सुधार आएगा इस वीडियो के बाद। क्या है कि आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि हम सब अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ सपरिवार गणपति विसर्जन हो या फिर सरस्वती पूजा या फिर दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आया हुआ कोई ऑर्केस्ट्रा, हम सब बड़े गर्व के साथ, बहुत खुशी के साथ, बड़ा उत्साह के साथ, उमंग के साथ, भक्ति भाव के साथ देवरा ढोड़ी चटना बा, देवरा ओठ चटना बा जैसे गाने बजाकर खूब झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अपने पर्व और त्यौहार मनाते हैं। मुझे केवल आम जनता से एक सवाल करना है कि धार्मिक त्योहारों के सेलिब्रेशन के टाइम इस तरह के गाने बजाकर कौन से देवी देवता को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है और वो खुश होने के बाद आपको क्या चाटने का वरदान देंगे। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। देखिए बंधु, हमारी निर्लज्जता यहीं खत्म नहीं होती। हम निर्लज हैं, हमारी निर्लज्जता यहीं खत्म नहीं होती। हम आए दिन अपने सभी त्योहारों का समापन इसी तरह के गानों से करते हैं। सरस्वती पूजा में जब प्रोसेशन निकालते हैं तो यही गाना बजता है। पीछे गाड़ी में सरस्वती माता होती हैं और इधर ऐसे गाने बजते हैं। जब जन्मदिन के पार्टी का सेलिब्रेशन होता है तो एकदम गंदे और सड़े हुए गाने जो नाजायज संबंध को बढ़ावा देते हैं, जिनसे सड़ी हुई मानसिकता और विकारपूर्ण जहर पूरे समाज में फैलेगा, हम वैसे गाने बजाते हैं। और सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि उस गाने पर बाप एक तरफ डांस कर रहा होता है और दूसरी तरफ चाचा चाची, भाई बहन, बच्चे, मौसा मौसी, है ना, और बाकी परिवार और समाज के अन्य सदस्य। जब सभी परिवार के सदस्य नाच रहे हों एक साथ और गाना देवरा ढोड़ी चटना बा बज रहा हो, तो हमारी तरक्की, इज्जत, शोहरत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और पूर्वजों के द्वारा दी गई तालीम का आकलन चंद मिनटों में ही हो जाना स्वाभाविक है। आज के नए दौर में अगर कोई गायक मनोज तिवारी जी के आदर्शों पर चलने वाला हो तो उसे दो सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि हमें ढोड़ी चाटने वाले गायक पसंद हैं। भर जाता ढोड़ी मोर पसीना से ए राजा, भर जाता ढोड़ी मोर पसीना से। हम बात बात में गिर रही
मानवता के स्तर पर तंज कसते नजर आते हैं। हम हमेशा यह कहते सुनते नजर आते हैं कि दुनिया बड़ी खराब हो गई, आज रिश्ते तार तार हो गए हैं। आखिर क्यों? मैं पूछता हूं कि आखिर क्यों? कौन है इसका जिम्मेदार? लेखक या गायक जो गाना गा रहा है, या इसके निर्माता निर्देशक, या आम जनता जो सुन रही है इस तरह के सड़े हुए गाने? आज बलात्कार हो रहे हैं। आज देश का हर नागरिक, लड़के लड़कियां सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब के माध्यम से इन्हीं गंदे गानों के ऊपर नृत्य करके, वो भी कपड़ा खोल के और अपना अंग प्रदर्शन करके वायरल होने पर अत्यंत गर्व और आनंद महसूस करते हैं। उन्हें इस तरह से प्रसिद्धि पाकर खुशी मिलती है। अपने संस्कार और पूर्वजों की मान मर्यादा और गौरवपूर्ण इतिहास को ऐसे बेच के चाटना और प्रसिद्धि पाकर गर्व महसूस करना कौन सी तरक्की हुई? इसका जवाब दीजिएगा आप सब। मैं समाज में फैल रही बुराइयों के ऊपर एक प्रहार करने का कोशिश किया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे दर्द को जरूर समझेंगे। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के खिलाफ कतई नहीं हूं। आई लव पवन सिंह, आई लव खेसारी लाल यादव, आई लव मनोज तिवारी जी, आई लव रवि किशन द मोस्ट, आई लव आनंद मोहन जी, आई लव रितेश पांडे, निरहुआ जी, आम्रपाली दुबे इज माई फेवरेट actress. Everyone, I like them because I am also related with Bihar, Ara Jagdishpur. My origin is from Bihar, so I love the Bihar culture. वहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं, और कहा जाता है पूरे इंडिया में कि एक बिहारी सब पे भारी। तो मैं बहुत प्यार करता हूँ उन सब से। आज भले ही झारखंड में रहना होता है, पर मेरा दिल जान सब कुछ बिहारी है। तो भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा है, बहुत प्यारी। मधु टपकता है भोजपुरी भाषा के एक एक लफ्ज से। आओ कैसन बा, का कर रहल बा, का करतानी रउआ। ओह, और बहुत सारी यादें हैं उसके साथ। पर उसको इस तरह से मटिया मेट मत करिए, मिट्टी पलीत मत करिए। एकदम गंदा गंदा गाना। अरे देवरा ढोड़ी चटना जो वीडियो बनाया ना, मैं इसलिए बनाया कि अभी 2 दिन पहले ही जो है मेरा दुर्भाग्य कि मैंने एक गाना सुना और देवरा ढोड़ी चटना नहीं बोल रहा, उसमें क्या बोल रहा है ये मैं आपको बता भी नहीं सकता, मर जाऊंगा बताने टाइम। इतना शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ मैं उस गाने को के बोल को बोलने में। और धन्य है वो गायक। ओह, सादर चरण स्पर्श, आपके चरण की धूल। एक बार यहाँ टीका लगा के 2 तमाचा आपको जरूर लगाना चाहता हूँ। ओह, इस तरह से अंबानी बन जाएंगे आप, मुकेश अंबानी। इस तरह का घटिया गाना गा के कितना पैसा कमाए होंगे आप, और शर्म नहीं आई होगी। माता पिता तो नहीं होंगे आपके गायक जी, बाल बच्चे भी नहीं होंगे, वो तो कभी नहीं सुने होंगे इस गाने को। बहुत गर्व होता होगा ना ऐसे मुँह, अरे बेटा हम गाए हैं ये वाला गनवा, देखो तो कितना कमाल किए हैं। लाओ तो थोड़ा सा चुल्लू भर पानी, डूबेंगे और मर जाएंगे अभी ये।
अरे क्या यार, पूरा परिवार का मान मर्यादा सब बेच के चाट गए। हे, तुम्हारे जैसे लोगों को जन्म देकर ना वो रो रहे होंगे ऊपर वाले, ये काहे बना दिए सड़ी हुई गंदी नाली का कीड़ा। अब वही बनने वाले भी हो आगे जाकर। तुम लोगों की वजह से ना पूरा बर्बाद हो गया समाज। और मैं आदरणीय हनी सिंह जी को भी कहता हूँ, बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत बड़ा। मैं एक छोटा सा पिद्दी के बराबर भी नहीं हूँ उनकी हैसियत के सामने, पर आई हेट हिम। आई हेट हिम। हनी सिंह, आप भी सिंह, मैं भी सिंह, पर मुझे गर्व है कि मैं राजपूत हूँ। और साथ साथ में मुझे ये शर्म भी आती है कि आप भी राजपूत हैं। इस बात का मुझे सदा दुख रहेगा। इतने गंदे और घटिया गाने, छी, थू आपके गानों पर। ठीक है, आप सबसे कान पकड़कर माफ़ी भी मांगता हूँ, मेरे तमाम दर्शक जिनको ये वीडियो शायद ना पसंद आए, पर मैंने मेरे दिल में जो खौल रही बातें थी, मेरे जज्बात, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर आप समझ पाएंगे मुझे बहुत खुशी होगी। केवल गंदे गंदे वेब सीरीज ही जिम्मेवार नहीं हैं आज की युवा पीढ़ी की बर्बादी में, ऐसे लोग भी हैं। और एक परम आदरणीय सन्नी लियोनी जी, ओह, एकदम प्रणाम करेंगे आपको। एडल्ट मूवी बनाने वाले, अब बॉलीवुड वाले उनको एकदम बॉलीवुड में रोल दे रहे हैं एकदम। और हीरोइन उनको देख रहे हैं छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग, और बहुत चीयर कर रहे हैं। क्या कौर या जो भी नाम है, ठीक है, आपकी मजबूरी रही होगी। आपने अपना एक बायोग्राफी में बताया कि मजबूरी थी तो ये पॉर्न स्टार बन गई और उसमें चली गई, पर अब तो मजबूरी नहीं है ना। अब तो नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ कमा चुकी हैं आप। अब तो कुछ समाज सुधार के कार्य करिए। अभी भी उसी तरह की मूवी बना रहे हैं आप, और उसके बाद लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए कपिल शर्मा शो में आ जाते हैं, तो कभी किसी और दूसरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। भैया एक बात क्लियर है जो साफ साफ बता रहा हूं, मेरा खुद का भाई भी होगा ना, खुद का भाई, मेरा खून, अगर वो भी समाज को गंदा करेगा तो उसके विपक्ष में दूसरे बाद में पहले मैं खुद खड़ा हूं। मेरा बेटा भी समाज को गंदा करेगा, उसके विरोध में मैं खुद खड़ा हूं। तो आप किस खेत की मूली हो ये जान लेना, बखिया उधेड़ के रख दूंगा सबकी। आपके खिलाफ बोलता ही रहूंगा पूरा जीवन। फैलाते रहो कचरा, फैलाते रहो गंद, बनाते रहो भारत को सोने की चिड़िया से गोबर की चिड़िया। क्योंकि गोबर की चिड़िया अगर कभी बनेगी ना, आप बनाएंगे, आप सब मिल के बनाएंगे। घटिया लोगों, स्वार्थ लोलुपता, पैसे की अंधी दौड़, बर्बाद करके तो रख दिए पूरा भारत की संस्कृति, भारत का पुरातात्विक विरासत, सांस्कृतिक विरासत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा।
वेब सीरीज बनाएंगे एकदम घटिया घटिया रिश्ता को दिखाते हुए, चाचा के साथ, दादा के साथ, ससुर के साथ। और देखने वाले लोग भी हैं युवा पीढ़ी, अरे ये वेब सीरीज आया, बहुत आया, इंतजार कर रहे हैं पहले से, आया तो मर जा। मुझे इस बात का बहुत दुख है, पूरा जीवन रहेगा, मरते दम तक मुझे इस बात का मलाल रहेगा कि मेरे हाथ में पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है मेरे हाथ में, वरना मैं थूकता चप्पल पे और चटवाता ऐसे लोगों को डेली, सुबह 10 बार, रात को 10 बार, जो खराब कर रहे हैं मेरे भारत को। चाहे कोई भी हो, बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास, मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास एक चीज है, जमीर, और वही तुम्हारे अरबों रुपयों से बड़ा है। तुम्हारे अरब रुपये मिलकर मुझे खरीद नहीं सकते कभी, मैं बिकूंगा ही नहीं, दाम इतना लगाऊंगा ना अपना जमीर का कि पूरा जीवन मिलके, पूरे जो घटिया गाने गा गा कर कमाए हो ना, उन सबसे मेरा जमीर नहीं बिकेगा। सुधर जाओ। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, गलती सलती माफ। मैंने अपने सभी दर्शकों को जागरूक करने का प्रयास किया है और सब कुछ आपके हाथ में छोड़ता हूँ, मेरे दर्शक ही फैसला करें। भावना में बहकर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो अगर, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबका, पर गंध तो फैल रही है, आप भी इस बात में ज़रूर राजी होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट बिखेरते रहिए सारे जहान में। बहुत दुख है, हर कोई दुखी है, हर चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, हर जीवन में नया सवेरा लाइए, खूब तरक्की करिए, बहुत नाम कमाइए, पर ऐसे इस तरह घटिया तरीके से नाम मत कमाइएगा, ठीक है ना। इस तरह का घटिया पैसा कोई काम का नहीं है, बस कागज़ के टुकड़े हैं। 5,000 ही कमाइए, पर उस 5,000 कमाए हुए पैसे से जो खाना मिलता है ना, और उससे जो ताकत और चेहरे पे लालिमा होती है ना, अरबों रुपये वाले नहीं होती। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। You should try to implement this type of quotes in your life also. Love you all. Thank you very much for watching my video.